चतुर्वेदी जी, ग्वालियर कोर्ट में जिस तरीके से हंगामा मच गया बाबा साहब अंबेडकर जी के मूर्ति को लेकर के, एक तरफ एक वकील कह रहे हैं जो मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ लगाने की होड़ में हाथापाई तक हो गई है इस परिसर में। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। दरअसल बीजेपी या मनुवादी व्यवस्था की ही देन है इस देश में बुद्धिज्म, उन्हीं की व्यवस्था की देन है इस देश में जैन धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना, तमाम संप्रदाय, तमाम जो है धर्मों के का उत्थान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब मूर्ति पार्लियामेंट के सामने लग सकती है, तमाम यूनिवर्सिटियों में लग सकती है, तमाम न्यायालयों में लग सकती है, संविधान निर्माता रहे हैं और देश के बुद्धिजीवी तबकों में रहे हैं, देश में समानता का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़े हैं, क्या उनका दलित होना पाप है? क्या चाहते हैं कि दलित एससी एसटी के लोग बौद्ध धर्म को अपना लें? वो तो लगातार वहां से चुनौती भी बड़ा वीडियो सामने आ रहा है, कह रहा है जो किसी की हिम्मत है तो आकर के लगा करके दिखा दो। दरअसल क्या है, कुछ अपर कास्ट में भाड़ टाइप के लोग हैं जिनका संस्कार जो है वो संस्कार विहीन है, जो अपने देश के महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। ये मनुवादी व्यवस्था वाले पंडित नेहरू को मुस्लिम बता सकते हैं, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे। आप मुझे बता दीजिए कि ब्राह्मण, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, उनसे ये खार खाते हैं। ये समलैंगिक संगठन वाले जितने हैं, अभी मोहन भागवत का बयान आया, अंबेडकर की मूर्ति में ब्राह्मण हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। वो एससी एसटी समुदाय के प्रेरणा स्रोत हैं और बेरोजगार नौजवान, शिक्षा से जुड़े लोग, स्वास्थ्य से जुड़े लोग इस देश के बुद्धिजीवी तबके के प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन वहां पर जो चंद्रशेखर आजाद रावण के तमाम समर्थक जाते हैं, उसके साथ हाथापाई हो जाती है, लगातार चुनौती दिया जा रहा है, फिर इसको कैसे देखिए? बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, ये मनुवादी व्यवस्था लाना चाहती है। बीजेपी का क्या हाथ है? हर जगह बीजेपी को जोड़ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जोड़ लेते हैं। जो वकील है वहां पे ना, मनुवादी किसको कहते हैं? बस सबके अपने अपने विचार है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को कहां से ला रहे हैं? कहां विचार हैं? उन्हीं के संगठन के लोग हैं वहां। उन्होंने कहा है कि मैं मनुवादी को मानता हूं। हाँ, कहा मनुवादी व्यवस्था लाने के लिए कि हम मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं, मनु के संविधान को मानते हैं। ये बीजेपी के नेता चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मंचों से। मैं कोई फेक न्यूज थोड़ा बता रहा हूँ। इनका जो है मातृ संगठन, उसका मुखिया मोहन भागवत कहता कि सभी लोगों को समलैंगिक हो जाना चाहिए। आप बताइए, उसका बयान है, पब्लिक डोमेन में है। नहीं, आप जो लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, अगर कोई वकील है वो संविधान की कसम खा करके उस संविधान के तहत कोई भी केस को सामने रखते हैं, तो फिर वो किसी और धर्म या किसी और ग्रंथ या किसी और विचार में कैसे घुस सकता है? यशवंत वर्मा भी संविधान की कसम खा करके घूसखोरी किए थे, जज थे ना हाई कोर्ट के, संविधान की कसम खा के गृह मंत्री बने हैं, जो स्वर्ग जाने का ठेका ले रखे, भेजने का भेज तो दिया पहलगांव के कई लोगों को स्वर्ग। इनके ज़माने में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं। तो अंबेडकर साहब को अगर अपमानित कर रहे हैं ये लोग, तो कोई अचरज मत कीजिएगा, ये किसी अपने माँ बाप को भी बेइज्जत करते होंगे, ये किसी के सगे नहीं हैं। आप देश का प्रधानमंत्री, इनके बाप ने इनका चेहरा देखना मुनासिब नहीं समझा, तो आप बताइए, आरएसएस में ऐसे ही लोग पैदा होते हैं। आप फिर किस तरीके से देखते हैं? कभी पार्लियामेंट के अंदर में जो कहा जाता है अंबेडकर, कभी अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर के परिसर में जहां कोर्ट, वहां पर हाथापाई हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद रावण जो दलितों का मसीहा कहे जाते हैं, उनके कार्यकर्ता जाते हैं तो उनके साथ मारपीट हो जाती है। तो आप समझा कीजिए कि बीजेपी के गुंडे हैं, और वकील 90% गुंडे ही होते हैं जो सत्ता के साथ रहते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी वक्फ बोर्ड पे आ रहा था मामला, वहाँ भी जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं। तो देखिए, जो भी न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार चलती है।